भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं जो कह रहे हैं कि पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं पता नहीं कभी स्कूल गए हैं कि नहीं गए हैं, अध्यापक हैं। पता नहीं, इसके बारे में हमें गारंटी जानकारी नहीं है। कितना पढ़े लिखे उन्हें क्या जानकारी है, इसलिए उनके किसी फार्मूले का मैं जवाब नहीं देना चाहता। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वही वो बोल रहे हैं, उनका वही चरित्र है। जैसे अभी महाकुंभ में घटना हुई तो योगी जी का एक बयान आकर रोते हुए, तो हो सकता है वो कोई लाभ लेने के लिए रो रहे हो, इसलिए उनके पार्टी लोग ऐसा बता रहे होंगे। एक हमारे साथ पवन पांडे जी हैं। आपको बता दें कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और अयोध्या की सियासत का जब नाम लिया जाता है तो पवन पांडे का भी एक नाम समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में आता है। हमारे साथ मौके पे मौजूद हैं। किस प्रकार से चुनाव देखते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको भी निभानी है इस चुनाव में। मिल्कीपुर की जो देवतुल्य जनता है उसने मन बना लिया है कि 5 तारीख को साइकिल का बटन दबाएंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। 5 तारीख को मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भाई अजीत प्रसाद को भारी वोटों से जिताने जा रही है। पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं। जनता की गारंटी है, जनता खुद गारंटी दे रही है। मिल्कीपुर के देवतुल्य क्षेत्रवासी गारंटी दे रहे हैं कि अजीत प्रसाद की जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं जो कह रहे हैं कि पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं पता नहीं कभी स्कूल गए हैं कि नहीं गए हैं, अध्यापक हैं। पता नहीं, इसके बारे में हमें गारंटी जानकारी नहीं है। कितना पढ़े लिखे उन्हें क्या जानकारी है, इसलिए उनके किसी फार्मूले का मैं जवाब नहीं देना चाहता। आज यहाँ के सांसद जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, काफी भावुक हो रहे थे। आप फिर इस पे क्या कहना चाहेंगे? सांसद पिता के समान होता है। क्षेत्र की रखवाली करना, क्षेत्र की रक्षा करना, वसुधैव कुटुंबकम। एक दलित परिवार की, गरीब परिवार की बिटिया के साथ जो घटना हुई है, तो अगर एक संरक्षक को पता लगेगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना हुई तो भावुक होना और द्रवित होना जायज है। तो उनके कोई दिखावा नहीं था, उनकी पीड़ा थी, दर्द था, उनकी संवेदना थी जो आंसू के रूप में बाहर आ रही थी एक पिता के लिए, पिता के समान। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, उसका लाभ लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वही वो बोल रहे हैं, उनका वही चरित्र है। जैसे अभी महाकुंभ में घटना हुई तो योगी जी का एक बयान आकर रोते हुए, तो हो सकता है वो कोई लाभ लेने के लिए रो रहे हो, इसलिए उनके पार्टी लोग ऐसा बता रहे होंगे। एक सवाल आपसे है, योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं कर देते हैं, जांच करवा रहे हैं, कुछ न कुछ निकल के सामने आएगा। देखिए, उनके पास कुछ बचा नहीं है समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने के अलावा। पहले अपने को और अपनी पार्टी को देखें, तब दूसरों पर आरोप लगाएं। कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर उनके दल के लोगों का संरक्षण रहा है। हमारे फैजाबाद में कई घटनाएं हुई जहां पर उनके दल के लोगों ने संरक्षण दिया और बेटियों को न्याय नहीं मिला है। मैं अनर्गल बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन वही है कि सूप बोले तो बोले, चल्ली बोले, जिसमें 72 छेद, यही भारतीय जनता पार्टी का हाल है। पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी दे रही है। पीडीए के बाद भी अन्य समाज आते हैं जो समाजवादी पार्टी को अगर वोट करते हैं, उनसे जोड़ना चाहते हैं, तो फिर उनकी बात कौन उठाएगा? अरे पीडीए तो ही है, पीडीए एक विचारधारा है। हम उस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं कि हर आदमी को न्याय मिले। अब पीडीए में पी से पवन पांडे समझ लो, ऐसे अगला समझ लो, काम खत्म। पी से पवन पांडे, हाँ, पी से पवन पांडे से ही शुरुआत हो गई। पवन पांडे, अरे पी से पंडित समझ लो, ऐसे अगला समझ लीजिए। ये सबके लिए है। जो भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, वंचित हैं, वो सब पीडीए का अंग है, चाहे वो किसी समाज के हों। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं राम राज्य की स्थापना हो गई, आप कह रहे हैं सब लोग दुखी है। राम राज्य में रेप हो रहा है, लड़कियां मारी जा रही हैं, उनकी आंख फोड़ दी जा रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकारी अधिकारियों की पिटाई हो रही है, भ्रष्टाचार लूट मचा हुआ है, थाना तहसील अस्पताल लूट का अड्डा बने हुए हैं। यही राम राज्य है। ऐसा राम राज्य के लिए योगी जी को मुबारक हो। हमारे साथ पवन पांडे जी थे जो कि करारा हमला किया है योगी आदित्यनाथ। इनका साफ कहना है कैसे राम राज्य जो है योगी आदित्यनाथ ही स्थापित कर सकते हैं, हम लोग इस राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं।